बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। आज एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो शारजा की बात करेंगे। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस कुछ 3-4 महीने पहले इसी टॉपिक पे बनाई थी, शारजा पे भी और अजमान में भी, तो लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आ रहे थे सेपरेट के। तो शारजा में अगर 4000 सैलरी है हस्बैंड की और वो जो है उसकी बीवी के साथ रहना चाह रहा है और बच्चों के साथ, तो शारजा क्या 4000 में रहा जा सकता है? इस पे आज बात करेंगे और वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसमें मैं शेयरिंग रूम की भी बात करूंगी, अपार्टमेंट की भी बात करूंगी, स्टूडियो या 1 BHK की इफ़ योर सैलरी इज़ 4000, और इसी में मैं अकोमोडेशन के साथ साथ जो अदर एक्सपेंसेस हैं जैसे कि वहाँ पे सीवा होता है, और गैस और वाईफाई का, ठीक है, और साथ में ग्रोसरी का। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। कहना यह है कि अगर वीडियो लगे अच्छी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अच्छा, अगर हस्बैंड की सैलरी 4000 है और उसने डिसाइड किया है कि मिसेस को लेके आना है और शारजा में रहना है, तो 4000 जो है वो उसको किस तरह से मैनेज करेगा? तो 4000 में अगर तो आपने शेयरिंग में रहना है तो मैं आपको फिर बता दूं, शारजा जो अलनादा बॉर्डर है वहाँ पे आपको 25-2600 में शेयरिंग रूम मिल जाएगा अपार्टमेंट के अंदर, लेकिन उसका जो वॉशरूम होगा वो 100% शेयरिंग पे होगा। अब वो कितनी फैमिलीज उसको शेयर करती हैं, 2-3, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के जो है अपार्टमेंट में रह रहे हो। एक तो ऑप्शन होती है ये, अगर 4000 सैलरी और 25-2600 के बिटवीन जो है आपको शारजा बॉर्डर पे रूम मिल गया है, तो 2500 लगा के तो सीवा और ये गैस के बिल और ये वो, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो जो भी होता है वो उस 25 या 2600 के अंदर ही इंक्लूडेड होता है, चाहे वो वाईफाई है, चाहे सीवा है, चाहे वो गैस है। किचन भी शेयरिंग पे होता है। पीछे रह गए आपके अदर एक्सपेंसेस जैसे कि ग्रोसरी आप पे डिपेंड करता है, आप डेली पकाते हो, आप पे डिपेंड करता है आप एक दिन पकाते हो और 2 दिन खाते हो, और आपकी होटलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, आप बाहर कितना आउटिंग जिसको बोलते हैं आउटिंग कितना करते हो, ये भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन है ना वो ये है कि अब अगर हस्बैंड की जॉब शारजा में है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हस्बैंड की जॉब जो है वो दुबई में है तो वो किस तरह से कम्यूट करेगा? यहाँ तो वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू करेगा, बसेस आती हैं, फिर वो आपको मेट्रो स्टेशन तक लेके आती हैं, और फिर वही जो बात, जब आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ती है तो मेट्रो स्टेशन से दुबई आपको कम्यूट करना और ट्रैवल करना बहुत ईजी हो जाता है। फिर आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो आप वहाँ पे ईजीली जा सकते हो। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात, अगर 4000 सैलरी है और हस्बैंड कोई 1-2 साल से यहाँ थे, उन्होंने सेविंग की हुई है, इतनी की है कि वो स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो रेंट पे ले सकते हैं। तो रेंट पे जो स्टूडियो अपार्टमेंट है ना वो लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं थोड़ा कैमरा वाइड कर लेती हूँ। रेंट पे स्टूडियो अपार्टमेंट लेना यहाँ पे फिर शारजा में कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको बड़े आराम से। प्राइजेस बढ़ गए हैं, 2025 चल रहा है, तो प्राइजेस इंक्रीज होने की वजह से अब हर जगह इंक्रीज हुए हैं, सिर्फ दुबई में नहीं, इनफैक्ट जो है वो शारजा और अजमान में भी बढ़े हैं। तो शारजा में अगर स्टूडियो आप लेंगे तो आपको 15 से 20 हज़ार तक का स्टूडियो साफ़ सुथरा बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। अब मैंने जैसे कि पहले कहा है कि अगर हस्बैंड ऑलरेडी दुबई में हैं और उन्होंने कुछ सेविंग की हुई है तो वो फिर 4 चेक पे स्टूडियो रेंट पे ले सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हर एक जो स्टेट है उसके अपने कंडीशंस होती हैं कोई भी प्रॉपर्टी को रेंट करने के लिए या रेंट पे लेने के लिए, लेकिन वो जो एजेंट की फ़ीस होती है वही 2% होती है, आपने वो देनी है, और अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दे के तो आप स्टूडियो सपोज आप ले लेते हैं। अब यहाँ बात करेंगे कि अगर आपने 15,000 दिरहम में स्टूडियो आपने रेंट पे ले लिया 4 चेक्स के अंदर, तो अब अदर एक्सपेंसेस कैसे आपके मैनेज होंगे? आपने अदर एक्सपेंसेस फिर वैसे ही मैनेज करने हैं कि आपने सेविंग्स खरीदी जानी है जो कि अकोमोडेशन के हिसाब से होगी आपकी। 4 चेक हैं तो ऑफ कोर्स 3-3 महीने के बाद देना है, तो नहीं 4000 में से आपने अकोमोडेशन के पैसे जो है वो सेव करने हैं, दिरहम सेव करने हैं, और ग्रोसरी के एक्सपेंसेस
अब यहाँ पे सीवा की बात कर लेते हैं। तो सीवा का बिल मैक्सिमम 600 है ना आसिफ, बस इतना ही आएगा। और वाईफाई के एक्सपेंसेस वो कितने होंगे? वो अगर शेयरिंग में लेते हैं तो 100 आ जाएगा, अगर शेयरिंग अपना लेते हैं तो 250 तक। हाँ, तो अपार्टमेंट में कोई दूसरे से आप शेयर यहाँ पे जो शेयरिंग की बात की है ना आसिफ ने, मुझे याद आया कि इसमें आप किसी भी अपार्टमेंट के अंदर साथ वाले अपार्टमेंट से आप जो है वो ले लेते हो किसी नेबर से वाईफाई का कनेक्शन, और उससे आप लेके तो फिर आप उसके साथ मैनेज कर लेते हो, अगर वो एग्री करे तो। अगर वो एग्री नहीं करता है तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपने खुद ही ले लेना है। फिर वो 150-200 तक आएगा। पीछे रह गया गैस वही जितना चूल्हा जलाएंगे उतना बिल आएगा। अगर आपको लगता है कि आप डेली पकाने वाले हैं तो भी 100 मैक्सिमम 100 आएगा। उसका एक जो है ना रीज़न ये है क्योंकि आप अकेले होते हो, 2 पर्सन हो, तो फिर तो इजीली आपका वो 100 तक। बच्चे हैं तो बच्चे भी इस 4000 में मैनेज हो सकते हैं, क्योंकि शारजा के भी स्कूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा चीप है। सॉरी, एक्सपेंसिव कहने लगी थी, चीप स्कूल्स है। वहाँ पे भी बच्चा 250 से फीस स्टार्ट होती है, 500, 600, 700, 800 मैक्सिमम जो है ना शारजा में। एनुअल फीस जो है वो होती है तकरीबन 15,000 मैक्सिमम। ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये मैंने इसमें जो है वो इंडियन स्कूल, पाकिस्तानी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल और अमेरिकन स्कूल सभी ऐड किए हैं। ईरानियन भी हो सकते हैं और दूसरे भी जो हैं नेशनैलिटीज़ उनके भी स्कूल्स हो सकते हैं। तो इन सबको मैंने वैसे इंक्लूड करके बताया। अब ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं शारजा में रहने के लिए। अब मैं बनाऊंगी दुबई के ऊपर, क्योंकि मैंने बताया कि रेंट सब जगह के बढ़ गए हैं। तो बड़ा एक मेन जो है ना आप फोकस पॉइंट कह सकते हैं या बड़ी प्रायोरिटी कह सकते हैं कि दुबई में अगर कोई रहना चाहता है 4000 में क्या वो रह सकता है, एक बात। और अभी मैं सिंगल लोगों पे भी बताऊंगी कि अगर उनकी सैलरी माशाल्लाह से आते ही 4000-5000 लग गई है तो शारजा में उस सिंगल बंदे का क्या एक्सपेंस आएगा और अजमान में क्या आएगा और दुबई में क्या आएगा। इन सब चीज़ों पे मैं बनाऊंगी वीडियो। तो अभी वैसे मैं जा रही थी जॉब पे, आसिफ से मैंने कहा था मुझे ड्रॉप करो, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ आ गया होगा। डिटेल में बता दिया है। जो हाँ स्टूडियो सपोज आपने लिया है और अभी आप फर्नीचर की बात करेंगे तो शारजा में ना बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आपको सेकंड हैंड फर्नीचर मिल जाता है और बड़े रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है। जल्दी मैं कोशिश करूँगी मैं और आसिफ जाएँ और जाके इस पर भी एक वीडियो बना दें कि कहाँ पे शारजा में जो मार्केट है वहाँ से आपको अच्छा और रीजनेबल फर्नीचर मिल जाएगा। फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रहने लग जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अदर जो है वो भी आपको पता चल जाती हैं, तो आपके लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैं मेरा हाथ थक गया तो मैंने कहा थोड़ा रोड की तरफ करूं। रोड की तरफ करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मुझे अपने हाथ को भी सुकून देना है। और उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लगी हो अच्छी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और दूसरी रिक्वेस्ट जो मैंने करनी थी वो ये कि अगर वीडियो आपके साथ साथ किसी और के भी काम आ सकती है तो प्लीज़ उसके साथ भी शेयर किया करें। इससे आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा और उस बंदे का भी भला होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।